अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी। और बहुत ही आम चीज़ों के साथ ये बहुत ही ख़ास रेसिपी होने वाली है। बहुत आसान है, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे, उनको मैंने धो के अच्छी तरह से पानी में भिगो के रख दिया था। तो उसके बाद मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं। आलू मैंने लंबाई में कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग आपने इसी तरह कटिंग करनी है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने गोभी ले ली है। गोभी को भी मैंने उसी तरह लंबी कटिंग कर लिया था, आप इसकी लुक देख सकते हैं। और गाजरें ली है, गाजरों की भी लंबाई में कटिंग की है। और एक बॉल मैंने मटरों का ले लिया है। और एक मैंने 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है, इसमें लहसुन यूज़ नहीं होगा। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको बारीक कटिंग कर लेना है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। तो मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लेना है। आप घी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास जो चीज़ अवेल हो। ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ी सी दालचीनी है, बड़ी इलायची है और 2 लौंग है, वो इसमें शामिल कर देने हैं। और एक तेज़पत्ता शामिल कर देती हूँ। अब हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैं इसमें प्याज डालूँगी। इससे ये है कि हमारा प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो प्याज डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लूँगी प्याज को। आपने प्याज को हिलाते जाना है, फ्लेम को आप हाई कर ले चाहे तो, लेकिन आपने इसको हिलाते जाना है अगर आपका फ्लेम हाई होगा। तो प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है, हमने इसका इतना सा कलर लेना है। और इसके बाद इसके अंदर मैं अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मैं पानी डाल लेती हूँ ताकि हमारा प्याज मज़ीद ना चले और ये इसका कलर यहीं पर रुक जाए। तो अदरक के साथ मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट अदरक को फ्राई किया। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें शामिल कर देनी है। चावलों के अंदर ज़ीरा और काली मिर्च साबुत बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटरों की कटिंग मैंने बारीक की, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम टमाटरों को सॉक कर लेते हैं। इसमें 1 से 2 मिनट लगेंगे और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें खुश्क मसाले शामिल करूँगी। खुश्क मसालों में मैंने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। चावल हमारे 1.5 किलो हैं तो इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक काफ़ी होगा। और इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने चाइनीज़ साल्ट इसमें डालना है, जिसको चाइनीज़ नमक भी कहते हैं। ये आप मार्केट में कहीं भी आपको इजीली अवेल होगा। तो 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, मैं पिसी हुई नहीं डाल रही इसमें। और 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी डाल देनी है। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे हम। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्सिंग करती जाऊंगी और साथ में थोड़ा सा मसाला फ्राई भी हो जाएगा। थोड़ी देर मिक्सिंग करने के बाद अब मैंने जो हमारी हरी मिर्चें थी मैंने इनको चॉप कर लिया था, तो वो हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ ताकि हमारा मसाला मज़ीद ना जले। पानी डालने के बाद मैं इसके 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसकी भुनाई कंप्लीट होगी। अब मैंने इसके अंदर आलू, गाजरें और मटर शामिल कर देने हैं। गोभी हम नहीं डालेंगे अभी क्योंकि गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और ये चावलों के अंदर अगर ज़्यादा घुल गई तो अच्छी नहीं लगेगी। हमने इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, इसलिए पहले हम इन तीनों चीज़ों को हाफ़ कुक करेंगे, मतलब कि थोड़ी सी पक जाएंगी जब, तब हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे। मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि हमने इन सब्जियों को गलाना है। और ये ऐसे नहीं गलेगी, थोड़ा सा पानी डाल के फ्लेम को मीडियम करके मैं इस पर ढक्कन दे के इनको गलने के लिए छोड़ दूँगी। हमने इनको हाफ़ कुक करना है, फिर हम इसमें गोभी शामिल करेंगे। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं, मैं देखती हूँ कि हमारी सब्जियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। तो माशाल्लाह हमारी सब्जियाँ काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी भी खुश्क हो चुका है, तो मैं इसके अंदर गोभी डाल देती हूँ यहाँ पे।
गोभी डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क नहीं हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 या हद 4 मिनट लग जाएगी और हमारी गोभी भी रेडी हो जाएगी। तो 4 मिनट लगे हैं तो हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है और गोभी भी हमारी गल चुकी है। इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसको ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसकी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे, ना इसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे, क्योंकि हमारी सब्ज़ियां बहुत अच्छी तरह गल चुकी है और ये कहीं टूट ना जाए। अब मैंने इसके अंदर पानी डालना है। पानी मैं इसके अंदर 3 गिलास डाल रही हूँ। 4 गिलास हमारे पास चावल हैं। चावल नए हैं तो उनके लिए मैं पानी कम यूज़ करती हूँ और इसके लिए मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके मैं बॉयल आने तक वेट करूँगी। तो पानी को हमारे बॉयल आ चुका है और मैंने चावलों का भी पानी उतार लिया था। अब मैं इसमें पानी चावल डाल देती हूँ। चावल मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए। आप देख सकते हैं इसमें पानी कितना है और चावल कितने हैं, क्योंकि हमारी सब्जियां भी थी इसलिए ये ज़्यादा ऊपर लग रहे हैं। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि पानी कम है। हमारे नए चावल हैं, अगर आपके पुराने चावल हैं तो आप उसमें 1 गिलास ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, और अगर नए चावल हैं तो उनमें मैं 1 गिलास पानी कम यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इनको पकने के लिए ढक्कन दे के रख देती हूँ। तो 7 से 8 मिनट लगे थे। हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और हमारे चावल भी गलने वाले हैं, बस थोड़ी सी करी रह गई है इसकी। इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी ताकि और पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर मैं इसको दम दूँगी। पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसको 15 मिनट का दम देना है। पौने का दम दूंगी क्योंकि हमारे चावल थोड़े से कनी पे थे। फ्लेम को मैंने लो कर देना है और इसको 15 मिनट तक वेट करते हैं। तो 15 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये टेस्ट में भी उतने ही मज़े के हैं। आप ऐसी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें घर में। बहुत इजी है इनको बनाना, बहुत ही आसान चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन जाती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। आपको अभी मैं डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे चावल क्वांटिटी में भी कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये है हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट पे भी बताया करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।